देवी श्री DNR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन पालकोल की हिंदी प्राध्यापिका आपके समक्ष प्रयोजनमूलक हिंदी के विषय में कुछ सूचनाएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रयोजनमूलक हिंदी के 3 विषय हैं। मुख्य, प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ और स्वरूप। दूसरा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। तीसरा, परिपत्र और ज्ञापन। अब पहले विषय पर हम जाते हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ और स्वरूप। भाषा एक सामाजिक संदर्भ है। इसका विकास मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रयोजनों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। भाषा एक साधन है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क सृजनशील होता है। वह विभिन्न संदर्भों में विभिन्न भाषा शैलियों का प्रयोग करता है। ये शैलियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक आदि। प्रयोजनमूलक हिंदी भी एक ऐसे ही विषय संदर्भ में प्रयुक्त भाषा शैली है। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ। प्रयोजनमूलक हिंदी अंग्रेजी शब्द फंक्शनल हिंदी का पर्यायवाची शब्द है। प्रयोजनमूलक का शाब्दिक अर्थ ऐसी हिंदी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए। प्रयोजनमूलक हिंदी को कामकाजी हिंदी अथवा व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी की शब्दावली सामान्य भाषा से भी भिन्न होती है। प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा विशेष को प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन विभिन्न रूपों को ही हम उसकी विविध श्रेणियां भी कह सकते हैं। अब प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप के बारे में विवरण से जानेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजनमूलक हिंदी के 7 रूप बताए हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रणेता मोटूरू सत्यनारायण ने इसके 6 रूप बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: कार्यालय हिंदी, तकनीकी हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, जनसंचारी हिंदी, सामाजिक भाषा या साहित्यिक भाषा। यहाँ पर एक बात को ध्यान देना आवश्यक है, यहाँ हम कार्यालय हिंदी या कार्यालय भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम हिंदी के बारे में यहाँ विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में। इसीलिए इसे कार्यालय हिंदी, तकनीकी हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, जनसंचारी हिंदी, सामाजिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। पहला, कार्यालय हिंदी या भाषा, जिसे हम इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। यह सरकारी कामकाजी या प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का एक रूप है। दूसरा है तकनीकी हिंदी, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। यह तकनीकी जैसे इंजीनियरिंग, विज्ञान, शास्त्र, चिकित्सा आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तीसरा है वाणिज्यिक हिंदी, जिसे हम इंग्लिश में कमर्शियल लैंग्वेज कहते हैं। यह व्यापारिक कार्यों जैसे शेयर मार्केट, बैंक, मंडियां आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। चौथा है जनसंचारी हिंदी, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज ऑफ मास मीडिया कहते हैं। यह पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन और विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाला भाषा रूप है। पांचवा है समाजी भाषा, जिसे हम इंग्लिश में सोशल लैंग्वेज कहते हैं। सामान्य समाज, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिज्ञों की भाषा का रूप है। इसे हम समाजी भाषा कहते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे समाजी भाषा का नाम दिया गया है।
छठवां है साहित्यिक भाषा, इसे लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर कहते हैं। यह काव्य, नाट्यशास्त्र और साहित्य शास्त्र की भाषा है। अब हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अलावा हिंदी के अन्य रूपों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो समाजी भाषा के अंतर्गत आते हैं, जैसे राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा और संपर्क भाषा। राजभाषा, राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। दूसरे शब्दों में जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। संक्षेप में, केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के द्वारा सरकारी पत्र व्यवहार तथा राजकाज के इतर कार्यों एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय भाषा। सामान्यतः देश तथा राज्यों में सबसे अधिक बोली, लिखी और समझी जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। परंपरा यह भी है कि किसी देश की राष्ट्रीय भाषा ही उस देश की राजभाषा भी बन जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा है। अब हम संपर्क भाषा को देखते हैं। केंद्र व राज्यों तथा राज्यों के मध्य आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। विभिन्न प्रांतों के लोग संपर्क भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम प्रयोजनमूलक हिंदी के तीसरे विषय परिपत्र और ज्ञापन को देखते हैं। परिपत्र, जिसे हम इंग्लिश में सर्कुलर भी कहते हैं। शासकीय कार्यालयों में कई बार ऐसा होता है कि एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश को कई कार्यालयों, अधीनस्थ या संबद्ध विभागों, कर्मचारियों को भेजना या मांगना पड़ता है। ऐसे समय में परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र का लेखक एक ही व्यक्ति होता है। इसकी विषय वस्तु भी एक ही होती है। परिपत्र में पत्र संख्या, संस्था का नाम, पता और तारीख व प्रेषक या प्रेषित सरकारी पत्रों की तरह ही लिखी जाती है। इसमें स्वनिर्देश नहीं लिखा जाता है। परिपत्र में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब हम ज्ञापन के विषय में देखते हैं। ज्ञापन को अंग्रेजी में मेमोरेंडम कहते हैं। जब एक संस्था अपने अनुभवों, शाखाओं, प्रभागों, विभागों और संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र लिखता है तब ऐसे पत्र को ज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन का प्रयोग प्रार्थना पत्रों, नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन पत्रों तथा याचिकाओं आदि का उत्तर देने के लिए, पत्रों की प्राप्ति की सूचना देने के लिए तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की सूचना भेजने के लिए जो पूरी तरह से शासकीय आदेश नहीं कही जा सकती है। ज्ञापन अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें कोई संबोधन नहीं लिखा जाता है। स्वनिर्देश भी इसमें नहीं होता। नीचे केवल प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाता है। अब हम प्रयोजनमूलक से संबंधित संभावित प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो अभ्यास हेतु अति आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि इन क्वेश्चंस को या इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर असाइनमेंट के रूप में प्रस्तुत करें।